नमस्कार साथियों, जो लोग SC ST कैंडिडेट्स की ज़मीन खरीदना चाहते हैं तो उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये वीडियो कि आप 3 कंडीशन में जो है SC ST कैंडिडेट्स की ज़मीन खरीद सकते हैं। और मैं आपको बताऊंगा परमिशन कैसे लेना है। और सबसे ज़रूरी बात कि अगर आपने धारा जो सेक्शन जो है 98 का उल्लंघन कर दिया साथियों, 100% आपकी रजिस्ट्री कैंसिल हो जाएगी। या जिन लोगों ने मान लीजिए विदाउट परमिशन ज़मीन या प्लॉट या मकान कुछ भी खरीद रखा है, 100% वो कैंसिल हो सकता है अगर 98, 81, 43 ये कुछ नहीं है तो। ठीक है, चलिए हम आपको बताते हैं साथियों। और अगर आप कोई भी उल्लंघन कर रहे हैं तो आप बच सकते हैं। ठीक है, और अगर आप कोई भी बेहतर विशेषज्ञ द्वारा कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं साथियों, या प्रॉपर्टी खरीदने से पहले आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना चाहते हैं कि भाई प्रॉपर्टी खरीदना ये सही है हमारे लिए कि नहीं विशेषज्ञ द्वारा, तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है। साथियों यहाँ पे आपको बताऊं कि SC ST कैंडिडेट से आप जमीन कुछ ही कंडीशन में खरीद सकते हैं जिन पे आपको परमिशन मिलेगी। ठीक है, पहला है साथियों गंभीर बीमारी से ग्रस्त, फर्स्ट। ठीक है, जो हमने 3-4 कंडीशन जो बताई थी वो आप सुन लीजिए। गंभीर बीमारी से अगर SC ST कैंडिडेट अगर ग्रस्त है तो इसके संबंध में संबंधित रोग विशेषज्ञ किसी चिकित्सालय अथवा शल्य चिकित्सक द्वारा प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया है, तो ऐसे रोग के उपचार के लिए व्ययों को यानी कि खर्चों को पूरा करने के लिए अंतरण की अनुज्ञा आवश्यक है भाई। ठीक है ना, वो मतलब परमिशन ले सकता है और कलेक्टर को परमिशन देना पड़ेगा। सेकंड है साथियों कि आवेदक ऐसे प्रस्तावित अंतरण के प्रतिफल स्वरूप किसी अन्य भूमि को क्रय करने के लिए प्रस्तावित अंतरण हेतु संहिता की धारा 98 के अधीन अनुज्ञा की मांग कर सकता है। और आवेदन इस संबंध में दिए जाने के तथ्य आवेदक पक्ष विक्रय करने हेतु रजिस्ट्री करार सत्यापित प्रति करा सकता है। यानी कि अगर आप बेचना चाहते हैं तो पहले से आप एग्रीमेंट कर सकते हैं साथियों। थर्ड क्या है वो भी आप सुन लीजिए। उससे पहले मैं कहूँगा कि साथियों अगर आपको कोई ऐसा ड्राफ्टिंग का बुक चाहिए जिसमें आपको तमाम कानून की जानकारी मिले, बहुत ही स्पेशल, ठीक है, सिर्फ क्रीम मिले आपको, तो ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये हमारा है ड्राफ्टिंग कोर्स नियम ई बुक। ठीक है, ये व्हाट्सएप नंबर दिया गया, ये इसका फीस है। इस पे मिलेंगे जैसे मान लीजिए रजिस्ट्री कैंसिल करवाने के लिए, कब्जा हटवाने के लिए, सीमांकन संशोधन, कब्जेदारी की बेदखली, घोषणात्मक, कैविएट, ठीक है, RTI, ठीक है, वसीयत प्रोबेट, मकान बंटवारा, ठीक है। और यहाँ पे बस देखिए कोर्ट केस, वाद पत्र, न्यायालय के चयन, ठीक है, मूल्यांकन कैसे करें, अनुतोष, अदालतें, धनाधिकारिता, ठीक है, और SC ST की परमिशन कैसे लें वो भी मिलेगा अगर आप यूपी से हैं तो साथियों। ठीक है, तो अगर आप चाहें तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक हो सकता है। इससे बढ़िया बुक तो कोई मिलेगा ही नहीं। हमने स्पेशल तैयार किया है लोगों के लिए, सिर्फ क्रीम छांट के इसमें रखा है। ठीक है, तो आप ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। तो साथियों 2 कंडीशन मैंने बता दी आपको। ठीक है, पहला तो गंभीर बीमारी, दूसरा है कि आप जो कंडीशन नहीं कह सकते बल्कि ये अनिवार्यता कह सकते हैं कि आपको एग्रीमेंट जो है वो उसकी। तीसरी साथियों शर्त है कि आवेदक के दिनांक, मतलब जो भी है आवेदक के दिनांक, आवेदक द्वारा धृत भूमि का क्षेत्रफल ऐसे अंतरण के बाद, यानी कि अगर वो जमीन बेच दे तो इसके बाद 1.2 हेक्टेयर से कम नहीं होगा। ध्यान रखना साथियों आप इस बात का। ठीक है, तीसरा है साथियों यदि विक्रय द्वारा अंतरण की अनुज्ञा की मांग की जा रही है तो भूमि अंतरण में प्रतिफल जो है वो कलेक्टर की सर्किल रेट से कम नहीं होगा, वरना रजिस्ट्री कैंसिल हो जाएगी या आपको अनुज्ञा नहीं मिलेगी साथियों। ये लेटेस्ट अपडेट जो हुए हैं संशोधन वो है साथियों, कुछ इसमें हेक्टेयर में हुआ है, कुछ इसमें हुआ है। ठीक है, और फिर भी अगर आप कोई भी विशेषज्ञ द्वारा डायरेक्ट कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं, या आप कोई भी ज़मीन खरीद चुके हैं या खरीदना चाह रहे हैं, उसका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना चाह रहे हैं, सारी चीज़ें A to Z, ठीक है, जिसमें लगभग 40 प्रविष्टियाँ चेक होती हैं, 40 to 50, वो आप करवा सकते हैं साथियों। इसी के साथ धन्यवाद।